नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 12 हिस्ट्री का जो है चैप्टर 8 लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो देख सकते हैं इसका पहला प्रश्न है, कृषि इतिहास लिखने के लिए आयन का स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्याएं इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसानी हो। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 16वीं 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं, अपने उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन दीजिए। देख सकते हैं अथवा में करके इसी क्वेश्चन का एक और दिया हुआ है, 16वीं 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं इस तरह का अगर दोनों में से कोई एक प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो उसका आंसर जो है यही होगा। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में काफ़ी आसानी हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं उस प्रश्न का जो है ये उत्तर है। अगला प्रश्न है, विचाराधीन काल में मौद्रिक कारोबार की अहमियत की विवेचना उदाहरण देकर कीजिए। तो देख सकते हैं उसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं ये उसका आंसर है, तो इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो कि 5वां है, उन सबूतों की जांच कीजिए जो ये सुझाते हैं कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो। देख सकते हैं ये उसका आंसर है, तो जो है कुछ इस प्रकार से है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर जो कि 6ठा प्रश्न है, और ये लगभग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि लगभग 250 से 300 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो 6ठा प्रश्न है, आपके मुताबिक कृषि समाज में सामाजिक व आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में जाति किस हद तक एक कारक थी। तो देख सकते हैं चूंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसलिए इसका जो आंसर जो है कुछ बड़ा होगा, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, तो ये थोड़ा बड़ा है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देख सकते हैं ये उसका आंसर है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई थी। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो कि 8वां प्रश्न है, मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए, अथवा 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से अगर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसका आंसर जो है यही होगा, तो इससे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जो कि 9वां प्रश्न है, पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, विवेचना कीजिए, अथवा 16वीं 17वीं सदियों में मुगल ग्रामीण भारतीय समाज में पंचायत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं उसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं ये उसका आंसर है। ये थोड़ा दीर्घ उत्तरीय है तो बड़ा होगा, तो अच्छी तरह से इसे जो है आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।
ये उसका आंसर है। ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इस वजह से इसका आंसर जो है बड़ा है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं, ये उसी का अभी तक आंसर है। तो इसे जो है अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न है कि विश्व के वही रेखा वाले नक्शे पर उन इलाकों को दिखाइए जिनका मुगल साम्राज्य के साथ आर्थिक संपर्क था। इन इलाकों के साथ यातायात मार्ग को भी दिखाइए। तो इसे जो है आप लोग स्वयं करके देखिएगा, क्योंकि ये जो है परियोजना कार्य है, यानी प्रैक्टिकल का है। तो इसे आप लोग खुद से ही जो है प्रयास कीजिएगा करने का। तो ये देख सकते हैं 11 और 12 ये सब भी जो है ये सब सेम वही है। तो इसे जो है आप लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का है तो इस वजह से जो है इसका आंसर जो है हमने नहीं दिया है। आप लोग जब प्रैक्टिकल का बुक भरने लगिएगा कॉपी, तो मिलता है इसका प्रैक्टिकल का एक बुक, तो उसमें से आप लोग कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम इसका भी जो है आंसर बना देंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का जो वीडियो है अगली बार लेकर आऊँगा। तो आज भर के लिए इतना ही।